आज का जो अपना वीडियो लाइव रहेगा, जो मैं आपको लाइव प्रोजेक्ट विजिट कराने वाला हूं जगतपुरा की लोकेशन वाला, तो वो रहेगा कुंभा मार्ग के पास सामने की तरफ अपना ऑफिस है, प्रताप नगर। पुष्प एनक्लेव भी बोल सकते हो, डीमार्ट भी बोल सकते हो, हल्दीघाटी गेट भी बोल सकते हो। मतलब प्रताप नगर के बिल्कुल टोंक रोड के ऊपर एज इट इज ऑफिस है अपना। यहां से मैं आपको सारी चीजें इस तरह से दिखाऊंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं सुखराम सैनी आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए एक नई खबर लेके आया हूं, तरक्की का पहला कदम, वो भी जमीन के साथ। और किस तरह से आज तक मैंने जितने भी वीडियो दिखाए, जैसे अजमेर रोड का वीडियो दिखाया है, मुहाना की तरफ का वीडियो दिखाया है, वाटिका रोड का वीडियो दिखाया है, लेकिन उस वीडियो पर क्यूरी जो आई है सबसे ज्यादा जगतपुरा के आसपास की लोकेशन वाली आई है। और डिमांड किन किन लोगों की इस तरह की थी कि मुझे पता लगा कि उन लोगों की ये डिमांड है, तो इस हिसाब से हमें प्रोजेक्ट लेके आना है। कारण क्या हुआ कि ज्यादातर हमारे पास गवर्नमेंट सर्वेंट है, और गवर्नमेंट सर्वेंट कौन, और जो हमारे पास अभी तक क्यूरी आई है ना, वो एक मिडिल फैमिली की आई है, जो एक टीचर है, एक रेलवे में अधिकारी है, या फिर कोई ना कोई आर्मी पर्सन है। उन्हीं लोगों के पास 10-5 लाख रुपए 7 लाख रुपए होते हैं, बाकी वो लोन से प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं। तो उन जैसे लोगों के लिए एक, जैसे मैं भी उसी परिवार से हूं जिससे आप बिलोंग करते हो, जैसे 20-30-50 हजार वाली नौकरी करके और मैंने अपना घर बनाया, इसी तरह आप भी घर बनाना चाहते हो जयपुर में। तो उनकी डिमांड क्या है कि जैसे मैं दौसा, भरतपुर, अलवर या धौलपुर इधर रहने वाला हूं, तो मुझे लोकेशन चाहिए जगतपुरा वाली। तो अभी कल परसों एक वाकया क्या हुआ कि मेरे कस्टमर थे, मैंने उनको वो लोकेशन विजिट कराई जिसकी आज मैं आपको लाइव विजिट करवाऊंगा। तो वो उसके बाद वहां उनको लगी थोड़ी सी दूरी कि यार ये 20,000 रुपए गज में तो मुझे अंदर ही मिल जाएगा। अंदर वो देखने गए तो एक नीले कुंज नाम की टाउनशिप है जगतपुरा की लोकेशन में, नीले कुंज। वहां पर ये मान के चलो आज की स्थिति के अंदर 45,000 रुपए वर्ग गज की रेट है। तो बाहर के जैसे ब्रोकर हैं उनके पास वो गए, तो ब्रोकरों ने उनको बोला कि भाई साहब तुम्हारी हिम्मत नहीं है और तुम जैसे आए हो वैसे चले जाओ, जयपुर में प्लॉट खरीदने की आपको आवश्यकता नहीं है क्योंकि आपके पास पैसा नहीं है। दूसरी चीज जो समस्या आई वो आई नगद वाली, कि सबसे ज्यादा 45,000 की रेट में उनको 25 लाख नगद चाहिए, 20 लाख पर 80% लोन होगा, तो 18 लाख 17 लाख लोन होगा। इतना पैसा गवर्नमेंट सर्वेंट आदमी कहां से लाएगा। हम उस आदमी के लिए काम कर रहे हैं कि उनको 5-7 लाख रुपए देने, बाकी का गवर्नमेंट बैंक, नेशनलाइज बैंकों से लोन करा के प्रॉपर्टी खरीदनी। बाकी मैं बता दूं आपको, हमारे यहाँ सारी सुविधाएं सारी एज इट इज दी जाती है, जैसे सीवरेज लाइन, पानी की लाइन, बिजली की लाइन, सारी चीजें एज इट इज हम प्रोजेक्ट में बना के दे रहे हैं। मंदिर, कम्युनिटी हॉल, पूरा पार्क वेल डेवलप करके दे रहे हैं। क्योंकि आज जयपुर में रहने वाला आदमी क्या चाहता है, सिक्योरिटी चाहता है। या मेरा परिवार जहां रहता है, मैं मेरे परिवार की सिक्योरिटी चाहता हूं कि मैं अगर 1 महीने से ड्यूटी से आ रहा हूं तो मेरे परिवार को पीछे से किसी भी तरह की समस्या नहीं होनी चाहिए। उस चीज की गारंटी हमारी है। मैं भी प्रताप नगर ऑफिस में बैठा हूं। प्रताप नगर ऑफिस से मैं आपको लाइव विजिट कराऊंगा कि कौन सा रास्ता है, कहां से कितनी दूर है। मैं आपको एक चीज का दावा करके दे सकता हूं कि जिस आदमी का बजट 20 लाख या 25 लाख का है, उसको प्लॉट यहां मिल सकता है, और वो प्लॉट वहीं मिलेगा जहां पर इतनी दूरी आप कवर कर लोगे। आप मान के चलो जगतपुरा है, आज अक्षय पात्र है, लाइव दिखाऊंगा अक्षय पात्र के पास क्या रेट है, उसके पास डीमार्ट के पास क्या रेट है, उसके पास नीले कुंज की रेट है, मैंने आपको अप्रोक्स बताई है। और उसके बाद जगदीश जी महाराज लक्ष्मी मंदिर आ जाता है, बहुत ही सौंदर्यपूर्ण मंदिर है, बहुत ही शानदार है, हमेशा भीड़ रहती है। मतलब जगदीश महाराज जी का जो मंदिर है वहां पर सारी चीजें अवेलेबल हैं, कोई भी चीज की रिक्वायरमेंट आपको है तो वहां सारी चीजें मिलेगी। दूसरी चीज, वहां पर ग्रामीण बसें और वहां तक लो फ्लोर बसें हैं। जिस प्रोजेक्ट पे अपन जा रहे हैं वहां से 1 किलोमीटर की दूरी पर आपको बस प्रोवाइड हो जाएगी, और मैं सारी चीजें आपको यहाँ से एज इट इज दिखाता हूँ। ये मान के चलो कि हम एक पैसे वाले के लिए काम नहीं कर रहे, और ये वीडियो पैसे वालों के काम का नहीं है। ये वीडियो उस आदमी के काम का है जिसने कभी ये नहीं सोचा था कि मैं जयपुर में प्लॉट खरीदूंगा, उस आदमी के लिए, और उस आदमी को हम प्लॉट देंगे। कारण क्या है, हमारा सारा काम 1 नंबर का है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी आपको। और मैं तो काम ही हमेशा यूजर सेगमेंट के साथ कर रहा हूं, क्योंकि आपका जो पैसा है वो जिंदगी भर का कमाया हुआ पैसा है। आपके पास अगर करोड़ों रुपया है ना, तो आपको चिंता नहीं होगी। चिंता इस चीज की नहीं होगी, कोई बात नहीं यार, कहीं भी पैसा लगा दिया और दोबारा पैसा लगा देंगे। लेकिन जिस आदमी के पास तनख्वाह से उसने बेचारे ने इकट्ठे कर करके अगर 20 लाख रुपए बनाए, और उसके पैसे अगर गलत जगह लग गए, तो जिंदगी में वो दूसरा प्लॉट नहीं खरीद सकता। इसलिए मेरा बार बार रिक्वेस्ट ये है कि ये वीडियो सिर्फ एक आइडियल दिखाया जा रहा है आपको,
इससे आपको प्लॉट नहीं खरीदना। आप मुझे फोन करके बोलो सुखराम जी आप प्लॉट दे दीजिए, मैं पैसा डाल रहा हूं, ऐसा नहीं है। आप इसको देखो, उसके बाद आप जहां कहीं भी हो वहां से आओ, विजिट करके जाओ। विजिट करने के बाद सारे घर वालों को दिखाओ, घर वालों को सारी चीजें दिखाने के बाद अगर वो एग्री होते हैं उसके बाद आगे का काम करना। मेरा तो ये कहना है। अच्छा, जमीन का काम 1 रुपए का काम नहीं है, कभी भी आप जल्दबाजी नहीं करें। जल्दबाजी में जमीन का काम करना बिल्कुल भी सही डिसीजन नहीं है। सामने वाला आदमी, अगर किसी भी आदमी से आप बात कर रहे हो, आपका मन इंटेंशन आपको दे देगा कि सामने वाला ठीक होगा, तो आपका मन बिल्कुल भी नहीं घबराएगा। अगर सामने वाले के इंटेंशन गलत हैं तो आपका मन बिल्कुल भी बात करने का नहीं करेगा, तो उसी टाइम पर उसी जगह बैक हो जाना। और दूसरी चीज, सोसाइटी प्लान की अगर बात करते हो तो यहाँ सोसाइटी प्लान में जयपुर में बहुत सस्ती सस्ती प्रॉपर्टियां मिल रही हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि इसमें सुविधा क्या देनी है, उनको ये नहीं पता कि यहाँ से रोड कितने फीट की जा रही है। तो वो चीजें क्या है, नुकसानदायक है। मुझे पिछले 11 साल से इस जयपुर के मास्टर प्लान का, पूरे सेक्टर प्लान का ज्ञान है। अच्छी तरह से मैं आपको समझा सकता हूँ। प्लॉट आप कहीं भी खरीदें जयपुर में, जिससे आपका मन करे, जिससे आपका मन भरे, जिससे मर्जी हो उससे आप प्लॉट खरीदें, लेकिन जानकारी पूरी लें। बिना जानकारी के अधूरा काम नहीं करें। हाँ, मैं आपको प्रॉपर जानकारी दे सकता हूं। मेरे से प्लॉट नहीं लेना है आपको, कोई दिक्कत नहीं है। सारे व्यूवर्स को मैं यही कह रहा हूं कि आपको सिर्फ एक आइडियल चीज दिखा रहा हूं। कहीं भी प्लॉट लेते हैं मैं आपको पूरी जानकारी दे सकता हूं। आप रात को, दिन को, सुबह को कभी भी कॉल कर सकते हैं, मैं हमेशा आपके लिए अवेलेबल हूं। मैं क्योंकि एक मिडिल फैमिली से उठा हुआ आदमी हूं, मेरे पिताजी एक किसान थे, तो हमारे को पता है हम किस सिचुएशन से हैं, और मैं उसी आदमी के साथ काम कर रहा हूं। और ये वीडियो वही आदमी देख रहा है जो मेरे जैसा है, जिसके पास 20 लाख 25 लाख है, और इससे ज्यादा पैसा हुआ तो आप कहीं भी प्रॉपर्टी खरीद सकते हो, नो डाउट। तो चलते हैं अपना ऑफिस से और दिखाते हैं आपको पूरा प्रोजेक्ट किस तरह का है, गार्ड की सुविधा है, एंट्री गेट है, आप एज इट इज दिखाएं। आपको कोई भी चिंता हो तो आप मुझे कॉल कीजिए, उसके बाद मौके पे देखिए। मौके पे देखने के बाद आगे का काम करेंगे। चलें, नमस्कार जी, राम राम। चलो, ये है अपना ऑफिस और ये रिसेप्शन, ये रिसेप्शन वाली मैडम जी। ये देखिए चलता हुआ रोड, ये है टोंक रोड। ये रोड इधर टोंक की साइड से आ रहा है, टोंक, निवाई, चौखीडानी की साइड से आ रहा है। और ये जो रेड बत्ती दिख रही है ना आपको, ये देखिए ये रेड बत्ती, ये कुंभा मार्ग वाली रेड बत्ती है। और इधर से आके, और ये जो रोड जा रहा है ये शहर सिटी के अंदर जा रहा है। B2 बाईपास, मालवीय नगर, गोपालपुरा बाईपास, मानसरोवर, ये रोड जा रहा है। और इसी रोड पर, इसी गेट के सामने ये अपना ऑफिस है। ये देखिए, ये आपको कैंटेबल का शोरूम दिख रहा है और सेकंड फ्लोर पे अपना ऑफिस है। इसका रास्ता आपको यहाँ से रहेगा, बगल से ये सीढ़ियाँ हैं, लिफ्ट लगी हुई है। चलते हैं अपन लाइव देखने के लिए, रास्ता किधर से आपको जाना है, किस तरह से जाना है। और ये खड़ी अपनी मोटर, इससे आपको हमेशा विजिट करवाते हैं और आज भी इसी से विजिट कराएंगे। चलिए, ऑफिस से निकलकर अपन आ गए कुंभा मार्ग पे। ये आप जो द्वार देख रहे हो, प्रताप द्वार, इसको कहते हैं कुंभा मार्ग। और ये आप देखिए, ये बोर्ड लगा हुआ है कुंभा मार्ग का, ये देखिए। तो इस गेट से अंदर जा सकते हो, हल्दीघाटी गेट से भी जा सकते हो और कुंभा मार्ग से भी जा सकते हो। आगे जो प्रताप नगर के अलग अलग सेक्टर बने हुए हैं, ये कुंभा मार्ग है। इसी गेट से अंदर आप जाते हैं तो NRI कॉलोनी आपको मिलेगी। ये सामने आपको ये बोर्ड दिख ही रहा है, ये है ये कुंभा मार्ग। राजांगन जो NRI कॉलोनी है, प्रताप एनक्लेव और मेवाड़ अपार्टमेंट सारे इधर ही हैं। पूरा शहर है, पूरी सिटी है यहाँ पर। यहाँ से 2 रोड जा रहे हैं। अगर शहर से और कंजस्टेड एरिया से आपको जाना है, मार्केट में आपको जाना है, तो यहाँ से आप सीधे होके जाएंगे। और यहाँ से अगर बाईपास आपको निकलना है डायरेक्ट नॉन ट्रैफिक से, तो यहाँ से आप राइट लेंगे। जो ये जो रोड जा रहा है, ये जा रहा है नारायणा मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल। ये आप देखिए, जहाँ की जिस तरह की दूरी है, ये आपको सारी चीजें मिल जाएगी। ये आप देख लो, ये प्रताप नगर का बोर्ड लगा हुआ है यहाँ पर। और ये प्रताप नगर कॉलोनी हाउसिंग बोर्ड की कॉलोनी है। हाउसिंग बोर्ड ने जयपुर को बहुत अच्छी दिशा दी है। मालवीय नगर को हाउसिंग बोर्ड ने बसाया है, मानसरोवर को हाउसिंग बोर्ड ने बसाया है, और सबसे ज्यादा प्रताप नगर को तो 100% हाउसिंग बोर्ड ने बसाया है। ये जिस रोड पे अपन चल रहे हैं, ये रोड 200 फीट का रोड है। आज की स्थिति में 200 फीट का बना हुआ रोड है। ये आ गया अजय मार्ग। कुंभा मार्ग से निकलने के बाद अजय मार्ग, जो ये इधर से भी NRI कॉलोनी को जोड़ता है। और ये सामने आप जो देख रहे हो, नारायणा मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है, जो प्रताप नगर का फेमस हॉस्पिटल है।
आप आसपास के लोगों को भी पूछोगे या फिर जानते होंगे। ये देखिए, ये नारायणा हॉस्पिटल है यहाँ पर। तो मतलब ये नारायणा हॉस्पिटल सबसे पहले यहाँ पर आया था, इसके बाद सारी चीजें चालू हुई है। नारायणा जैसे आया, इस हॉस्पिटल को लोगों ने देख देख के और यहाँ पे जबरदस्त वाली बसावट होगी। देखिए, ये नारायणा हॉस्पिटल है और इसके सामने ये RUHS जो SMS का जो डिपार्टमेंट है, ये देखिए, दिख रहा है। रास्ते की कहीं भी कटौती नहीं की जाएगी। जिस तरह आप जिस दिन यहाँ देखने आएंगे उस दिन मैं आपको लेके चलूंगा, इसी रास्ते से चलोगे, इसी रोडों से चलोगे, सारी चीजें आपको एचजीटी यही दिखेंगी कि कहाँ से मैं गया था, कहाँ से आप जा रहे हो। तो ये वीडियो पूरा वॉच करने से आपको ये फायदा हो जाएगा कि जो चीजें देखी थी वो दोबारा रिव्यू हो जाएगी, तो आपको सारी चीजें मतलब जानी पहचानी से लगने लग जाएगी। ये जो प्रताप नगर कुंभा मार्ग वाला जो रोड है, उस गेट से एंटर हुए तो ये रोड एक दूसरी रोड को जोड़ता है, टोंक रोड और महल रोड को, दोनों को कनेक्ट कर रहा है। और ये कुंभा मार्ग से आने के बाद आपको अक्षय पात्र वाले चौराहे पे लाके जोड़ता है। ये द्वारकापुरी सर्किल से निकलने के बाद ये आपको रेड लाइट जो दिख रही है अक्षय पात्र की है। ये जो बीच में चलती हुई जो आपको रोड दिख रही है वो महल रोड है। इधर आप जाएंगे तो 7 नंबर चौराहा और एयरपोर्ट पे जाएंगे। इधर जाएंगे तो प्रहलादपुरा और सीतापुरा इंडस्ट्रियल एरिया में जाएंगे, बॉम्बे हॉस्पिटल जाएंगे, महात्मा गांधी हॉस्पिटल में जाएंगे। और ये कोने पर है अक्षय पात्र। ये देखिए, ये बोर्ड लगा है अक्षय पात्र का और ये मंदिर है बना हुआ है अक्षय पात्र का। ये देखिए, पात्र चौराहे पे ये विवा सिटी मॉल है, सबसे पहले ये बना था, उसके बाद वो चीजें डेवलप हुई। उसके बाद तो देखो आप चारों तरफ ही डेवलप हो गया। यहाँ आज के 2.5 साल 3 साल पहले बहुत सी चीजें नहीं थी, जो कि हमें खुद भी ऐसा लगता था कि इसको डेवलप होने में टाइम लगेगा, इसको डेवलप होने में टाइम लगेगा। लेकिन यहाँ जो पब्लिक एक साथ जो बूम करके आई है, उसके बाद लोगों को लगा। मैं बताऊं आपको, जिस टाइम हमने ये टाउनशिप काटी थी स्टार्टिंग वाली, अप्रोक्स 10-12-15 लाख रुपए के बजट में थी ये टाउनशिप। तो उस टाइम लोग हमारे को ये कहते थे दूर है, तो उस टाइम हमें भी थोड़ा सा फील होता था यार वास्तव में दूर है। लेकिन आज 2 साल बाद लगने लगा है कि वो चीजें दूर नहीं थी। जमीन खरीदने के लिए विजन देखना पड़ता है। हालांकि हमने तो विजन देख के वहां टाउनशिप डेवलप करी है। जिसका विजन बड़ा है वो वहां चले ही जाएंगे, नहीं तो फिर डेवलप होने के बाद रीसेल में प्लॉट मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि 100% बस्ती है, 30% इन्वेस्टर होते हैं जो रीसेल में आते हैं। तो उनमें जिसका रीसेल में मन कर रहा है वो उस रीसेल में आ जाता है। जस्ट अक्षय पात्र से निकलने के बाद ये जो चौराहा आता है इसको बोलते हैं डीमार्ट। सबसे ज्यादा डिमांड डीमार्ट थी उस टाइम। ये डीमार्ट वाला चौराहा आ गया। ये देखिए, ये डीमार्ट वाला चौराहा आ गया। ये चौराहे से ये लेफ्ट साइड में रोड जा रहा है वो VIT जाएगा, राइट साइड में जो रोड जा रहा है वापस टोंक रोड को जोड़ेगा। और ये बिल्डिंगें वगैरह बन गई है और ये इस बिल्डिंग के बगल में जो देख रहे हो आप डीमार्ट है। ये देखिए, एक्चुअली क्या है, डीमार्ट के पास डिमांड या डीमार्ट के पास भीड़ होने का कारण क्या है कि डीमार्ट खुद की जमीन पे उपलब्ध होता है और जो रेटें डीमार्ट की है वो ठीक ठाक होती है। ये है डीमार्ट, यहाँ सारी चीजें उपलब्ध हो जाएगी। ये कॉम्प्लेक्स बन गए, शॉपिंग एरिया बन गए, सारी चीजें बन गए। और जयपुर की टॉप मोस्ट स्कूल और कॉलेज भी आपको यहाँ प्रोवाइड हो जाएगी। जो जगह लोग VIT जो कहते हैं कि VIT की तरफ प्लॉट है क्या, VIT की तरफ प्लॉट है क्या, वो VIT ये है। देखो कैसे भीड़ लगी हुई है और ये VIT है। एचजीटीज गेट के सामने आप देखिए, ये कैंपस है, ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग के साथ कैंपस के बगल में ये कॉलेज का गेट है। और इसी के साथ जयश्री पेरीवाल स्कूल है यहाँ पर। ये आप देख रहे हैं ना VIT की बसों की लाइन जो लग रही है, इसी के साथ लगते हुए इसके सामने ही JPG स्कूल है। ये आपको JPG स्कूल की भी पूरी लाइव दिखा देता हूँ। ये लोगो, ये देखिए, ये जयश्री पेरीवाल स्कूल है जहाँ पे टॉप 10 की अगर आप लिस्टिंग करते हैं तो टॉप 10 में इस स्कूल का नाम आता है। बिल्डिंग बहुत हाई क्लास है और हाई क्लास वाले बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं। और अच्छी एजुकेशन के लिए ऐसी स्कूलें आपको चुननी भी पड़ेगी, ऐसी कोई बात नहीं है। आप देखिए, अगर इसमें कोई कमी हो या आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हो, सारी चीज़ें आपको एज इट इज दिख जाएगी। ये देखिए, मैं आपको लाइव सारी चीज़ें इसीलिए दिखा रहा हूँ कि सारी चीज़ों का आपको पता लग जाए। ये स्कूल कोई छोटी स्कूल नहीं है, बच्चों की बहुत अच्छे से ध्यान रखा जाता है। और आप जिस तरह की उम्मीद करते हैं उस उम्मीद पर ये स्कूल खरी उतरी, आज तक का इतिहास रहा है।
योजना देख रहे हैं ये नीले कुंज योजना है। यहाँ पर नीले कुंज योजना है क्योंकि बहुत लोग इसको जानते हैं क्योंकि ये जेडीए की कटी हुई है। ये देखिए नीले कुंज विस्तार यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है और ये आप देखिए नीले कुंज आवासीय योजना का बोर्ड लगा हुआ है। ये देखिए नीले कुंज आवासीय योजना। तो यहाँ तक जिस जगह तक अपन आ गए हैं वहां तक कोई आपने जगह नहीं देखी होगी। यहाँ पर 40-45 हजार रुपए वर्ग गज के भाव है। तो यहाँ से सिर्फ एक राइट टर्न करना है, राइट टर्न से आप अपने प्रोजेक्ट पे पहुंच जाओगे। नजदीक इस बजट में प्रोजेक्ट नहीं आ सकता। अगर किसी ने बताया है या फिर आपको कहीं मिल रहा है तो आपको ले लेना चाहिए, 1 मिनट भी डिले नहीं होना है। ये जगदीश महाराज मंदिर गोनेर आ गया है। धार्मिक नगरी गोनेर में आपका हार्दिक स्वागत है। तो धार्मिक नगरी भी कहा जाता है गोनेर मंदिर को, गोनेर गांव को, क्योंकि यहाँ पुश्तैनी मंदिर है। लक्ष्मी मंदिर जो है पुश्तैनी मंदिर है। आप देखेंगे तो बहुत भीड़ रहती है और इसी की वजह से यहाँ पर जो मार्केट डेवलप हुआ है वो उसी का वजह यही है। और यहाँ के मालपुए बड़े फेमस है। आप कभी आओ तो बच्चों के लिए मालपुए लेके जाना। यहाँ देसी घी के मालपुए बनते हैं, बहुत ही जबरदस्त। और लक्ष्मी मंदिर में मालपुए चढ़ाए जाते हैं। गोनेर सबसे ज्यादा पॉपुलर था और हम बच्चे थे उस टाइम गोनेर को इस तरह से जानते थे, जैसे 8वीं बोर्ड 8वीं डांट जो लगती थी वो गोनेर थी। यहाँ पर ये आप मार्केट देख रहे हैं। यहाँ पर सबसे ज्यादा जो दुकानें थे ना, अभी फिर से मैं चर्चा कर रहा हूँ, ये मालपुए की दुकानें हैं। ये देखो यहाँ पूरे भंडारे चले हुए हैं। तो क्योंकि प्रसिद्ध है यहाँ के इसलिए चलते हैं यहाँ सारी चीजें। ये 8वीं डांट थी यहाँ पर। आप अगर यहाँ रहते हैं गोनेर के आसपास तो आपको यहाँ क्या चीज नहीं मिलेगी। ऐसा मार्केट आपको, जैसे आप बाजार में कोई चीज लेने जा रहे हैं वो चीजें यहाँ पर अगर अवेलेबल हो जाती है तो क्या बुरा है, मुझे बताएं। ये है लक्ष्मी मंदिर, ये है गोनेर मंदिर। ये देखिए ये मंदिर है प्रसिद्ध जो है। ये देखिए यहाँ से प्रवेश द्वार है मंदिर का। मंदिर के सामने से रोड जाती है। ये देखिए इसको बहुत भव्य मंदिर बना रहे हैं। यहाँ पार्किंग की बहुत समस्या थी, अब जाके तो ये पार्किंग की समस्या खत्म हो गई है क्योंकि यहाँ से एक बड़ी रोड निकाली गई है। 200 फीट की रोड है जो सीधे अपने प्रोजेक्ट के गेट पर जाती है। एज इट इज प्रोजेक्ट के गेट पे जाती है। गोनेर निकलने के बाद सत्यानंद महाराज जी का आश्रम यहाँ पर उपलब्ध है और जो 12 ज्योतिर्लिंग जो हैं उनमें से एक लिंग की स्थापना यहाँ भी की गई है। बहुत शानदार और भव्य मंदिर है ये। और वहाँ से जस्ट निकलते हो तो ये रिंग रोड है, सामने रिंग रोड आ गई है। अगर यहाँ से अगर गोनेर मंदिर की बात करते हो या नीले कुंज की बात करते हो तो मात्र 1.5 किलोमीटर की दूरी है। ये बहुत पुराना बोर्ड लगा हुआ है, 1.5 km। सामने ये आप देख रहे हैं यहाँ से अंडरपास है और अंडरपास को पार करते ही सामने अपने को प्रोजेक्ट मिल जाएगा। ये अपन खड़े हैं राजस्थान की सबसे बड़ी रोड 1180 फीट चौड़ी रोड जो रिंग रोड है जयपुर की। ये आप जो व्हीकल देख रहे हैं आज की स्थिति में चालू व्हीकल है। ये इधर आगरा रोड से आके टोंक रोड की साइड जाके सीधा डिगी रोड होते हुए मुहाना होते हुए सीधे अजमेर रोड पर जा रहे हैं। जयपुर के आउटर में जाने के लिए आपको रिंग रोड इसलिए अच्छी दी गई है, कारण क्या है कि आपको शहर में फंसा नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि शहर में परेशान होते हो, ट्रैफिक मिलता है, सारी चीजें होती है। तो सबसे ज्यादा जो प्लस पॉइंट है वो ये यहाँ है कि अपनी टाउनशिप से 700 मीटर दूरी पर ये कट मिलेगा आपको रिंग रोड पर चढ़ने और उतरने का। अगर आपको आगरा रोड जाना है तो आप यहाँ से, ये अंडरपास है, अंडरपास से कट लेके यहाँ से चढ़ सकते हो और यहाँ से चढ़ के सीधे आगरा रोड जा सकते हो। अगर आपको टाउनशिप से निकलने के बाद आपको टोंक रोड जाना है, वाटिका रोड जाना है, डिग्गी रोड जाना है या अजमेर रोड जाना है तो आप टाउनशिप से निकलेंगे, 700 मीटर दूरी कवर करेंगे, उसके बाद यहाँ से चढ़ेंगे और सीधे ये टोंक रोड पे चले जाएंगे। ये जो व्हीकल जा रहे हैं ये अभी टोंक रोड पे जा रहे हैं, एज इट इज टोंक रोड पे जा रहे हैं। तो मतलब यहाँ पे बिल्कुल सफिशिएंट साधन है, आपको कनेक्टिविटी की कभी भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है कि आपकी कनेक्टिविटी कहाँ से होगी, आप किधर से आएंगे, किधर से जाएंगे। सबसे ज्यादा जो कनेक्टिविटी चाहिए वो चाहिए आउटर के लिए, क्योंकि आज जयपुर शहर में इतना भयंकर ट्रैफिक हो चुका है। क्योंकि अगर आप किसी भी दिशा में जाएंगे, अगर शहर के अंदर बीचों बीच आप जा रहे हैं तो आपको कम से कम 2 घंटे लेके चलने पड़ेंगे। लेकिन आज रिंग रोड से इतनी अच्छी व्यवस्था हो गई है कि 2 घंटे में आप पूरे जयपुर के चक्कर लगा सकते हो। चलते हैं टाउनशिप के अंदर। इससे पहले की जो टाउनशिप थी उसमें कैसा हमने डेवलपमेंट किया है कि नहीं किया है। तो अगर पहले वाली में किया है तो अब वाली में करेंगे, 100% गारंटी, कोई दिक्कत नहीं है।
बाकी और भी किसी तरह की जानकारी चाहिए तो मेरा नाम सुखराम सैनी है, आप कभी भी मुझे कॉल कर सकते हैं। चलिए टाउनशिप के अंदर। तो इस रोड पर भी हमारे 200 फीट, ये 200 फीट रोड है, बाड़ा पदमपुरा जा रही है। इस 200 फीट रोड पर भी टाउनशिप का गेट है और यहाँ से एक राइट टर्न लेंगे। वहां भी मैं बता रहा था कि रिंग रोड से सिर्फ एक राइट टर्न लेना है। राइट टर्न लेने के बाद ये रिंग रोड से निकलने के बाद ये है पुरानी वाली टाउनशिप, जिसका गेट आप देखिए ये है, ये गेट है और ये यहाँ से एंट्री है। यहाँ पर हमने सारी सुविधा करके दी है, अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी है, चारों तरफ देखिए 6-6 फीट की बाउंड्री है। ये आप लाइट के ट्रांसफार्म देख रहे हैं, रोड लाइटें लगी हुई है, टाइल्स की रोडें बनी हुई है और यहाँ पर हमने पार्क किस तरह का डेवलप किया है देखिए। आगे हम डेवलप वाली टाउनशिप दिखाने आपको, जिसको हम डेवलप कर चुके हैं। जिसने भरोसा पहले दिन नहीं किया था, आज उसको डेवलप स्कीम देखकर भरोसा करना पड़ेगा कि जो हमने कहा है वो किया है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो होता है रेजिडेंसी के लिए वो होता है पार्क, कि मेरे बच्चे कहाँ खेलेंगे, मेरे माता पिताजी जो है बुजुर्ग लोग हैं वो कहाँ बैठ के बातचीत करेंगे। या टाउनशिप के अंदर अपन तो ऑफिस निकल जाते हैं तो दिन भर टाइम का पता नहीं चलता, लेकिन जो घर वाले होते हैं उनका बेसिक टाइम कैसे निकलेगा। तो ये टाउनशिप की 40 फीट रोड है, आप देख रहे हैं टाइल्स की रोड है और ये पार्क है। ये यहाँ पर पार्क की एंट्री है, आइए मैं अंदर से दिखाता हूँ। ये देखो पार्क के अंदर जो जो जिन जिन चीजों की जरूरत होती है वो किस तरह से जरूरत होती है। आइए, टाउन हॉल दिया है हमने। सबसे पहले ये बोर्ड लगाया कि यहाँ पर इस तरह का हम टाउन हॉल बना के देंगे। तो एज इट इज उसमें कोई चेंजिंग नहीं है कि उस फोटो में ये लगा हुआ है कि यहाँ पे पाथवे बना है, पाथवे के पास बड़े बड़े पेड़ लगे हुए हैं, उसके बाद पीछे से टंकी दिखेगी तो इसमें भी टंकी दिख रही है। ये डबल मंजिल का जो बनाया हुआ है टाउन हॉल बनाया हुआ है, यहाँ पे आप कोई भी तरह का प्रोग्राम कर सकते हैं, बर्थडे पार्टी मना सकते हैं, कोई एंगेजमेंट का अगर कोई प्रोग्राम है तो वो कर सकते हैं। ये पूरा गार्डन दिया हुआ है और ये सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज है, ग्रीनरी के साथ पाथवे बनाया हुआ है। पाथवे के साथ में ये मंदिर बनाया हुआ है, देखिए ये मंदिर है। अब जैसा हमने तस्वीर में दिखाया मंदिर एज इट इज ऐसा ही बनाया है। ये देखो ये यहाँ से भी एंट्री है, इस मंदिर की एंट्री यहाँ से भी है। सबसे पहले आप देखिए तस्वीर, तस्वीर के बाद में आपको दिखाया जाएगा कि हमने एक्चुअली क्या बनाया है। ये आइए आप, यहाँ पे हमने ये दिखाई थी आपको तस्वीर कि इस तरफ भी गेट होगा, इस तरफ भी गेट होगा, सामने शिवलिंग होंगे, इधर राधा गोविंद जी होंगे, इधर जय बजरंग बली का मंदिर होगा। एज इट इज होगा, सीढ़ियों के साथ ऊपर गुम्बज बनाई जाएगी, दोनों तरफ पेड़ लगे होंगे। तो आप ये देखिए अब सामने से ये ग्रीनरी के साथ, ये देखिए बोर्ड के साथ ये मंदिर है, उधर भी गेट है, इधर भी गेट है, सामने भी गेट है और ऊपर गुम्बज है। गुम्बज के साथ एज इट इज मंदिर बनाया हुआ है। चलते हैं किड्स प्ले एरिया में कि बच्चे कहाँ खेलेंगे, आप खाना खाने के बाद कहाँ पे वॉक करेंगे। आइए मैं आपको वॉकिंग का ट्रैक दिखाता हूँ। और हमने सबसे जो अच्छी बड़ी बात, ट्रैक है, ट्रैक के साथ दोनों तरफ ग्रीनरी है, बिल्कुल ग्रीनरी ऐसी की ऐसी मेंटेन रहेगी। आप यहाँ पे रेजिडेंस करेंगे तो आपको एक शुद्ध वातावरण मिलेगा। शुद्ध वातावरण के साथ में ये पूरा 5 बीघा का पार्क मिलेगा। ये स्टेचू लगाए हुए हैं बच्चों के लिए, हाथी के स्टेचू हैं। ये अगर आप इनको मानते हो सेल्फी पॉइंट भी हैं। साथ में क्या है कि हर आदमी को आज तस्वीर खींचने का बड़ा शौक है, कि कभी भी आदमी गार्डन घूमने आता है तो कहीं ना कहीं 2-4 तस्वीरें खींचता है। तो वो तस्वीरें कैसे खींचेंगे कि जैसे ये आज ये स्टेचू लगाए हुए हैं, ये देखिए मेरी तस्वीर। आप मतलब इस तस्वीर से थोड़ा सा आनंदित महसूस होता है आदमी को। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे हमने किड्स प्ले एरिया बना रखा है, ओपन जिम बना रखी है, बच्चों के लिए खेलने के झूले वगैरह लगा रखे हैं। और सबसे स्पेशल जो बात यहाँ पर है वो है स्काई वॉक। स्काई वॉक है और इसके बगल में ये है मेडिटेशन हॉल। मेडिटेशन जो हॉल है वो दिया हुआ है कि आप बड़े बुजुर्ग हैं, कोई भगवान को ध्यान करता है, कोई योगा करता है, तो ये है आपका स्काई वॉक। आप यहाँ पे ऊपर जमीन से ऊपर जाके आप गपशप भी कर सकते हो खाना खाने के बाद। पूरे कॉलोनी वाले यहाँ स्काई वॉक करने के साथ साथ यहाँ बैठने की व्यवस्था बनाई जाएगी। ये जो धूप के लिए बैठने के लिए बनाया हुआ है। और यहाँ से आप देखिए इस पार्क का व्यू प्रॉपर किस तरह से। ये स्काई वॉक से मैं आपको पूरी टाउनशिप का नजरिया दिखाता हूँ। ये आप देखिए इस साइड से अपन पैदल पैदल आ रहे थे, ये बीच में स्टेचू थे और ये पूरी टाउनशिप का व्यू है। टाउनशिप के साथ ये एंट्री थी, एंट्री के साथ ये टाउन हॉल था,
टाउन हॉल के साथ ये मंदिर था। और ये देखिए सबसे बड़ी बात, रेजिडेंस चालू हो गए हैं, यहाँ पे मकान बनना चालू हो गए हैं। और यहाँ पर आसपास ये देखिए बच्चों का किड्स प्ले एरिया, यहाँ बच्चे आराम से खेल सकते हैं, ओपन जिम कर सकते हो। यहाँ पे हर्बल पार्क बना रखा है हमने, ये हर्बल पार्क है। हर्बल पार्क के साथ में ये जो आप देख रहे हैं ये गोला है ओपन सिटिंग। यहाँ पे बीच में पानी का फाउंटेन चलेगा और लाइटिंग होगी, और रात को पूरी कॉलोनी वाले यहाँ पर बैठ के बातचीत कर सकते हैं। कोई प्रोग्राम हो तो अच्छा यूनिट बना के अंत्याक्षरी वगैरह जो भी आप करना चाहो कर सकते हैं। और हमने हमारी तरफ से पूरा अच्छा करने का कोशिश किया है। इसके बाद भी अगर कोई कमी महसूस आपको होती है तो आप हमें सजेस्ट करें, अगली वीडियो में अगली टाउनशिप में ये कमी आपको बिल्कुल भी नहीं महसूस होने देंगे हम। थैंक यू, धन्यवाद। देखिए नई वाली टाउनशिप का व्यू। पहुंच गए हैं अपन टाउनशिप के ऊपर, जो नई वाली जो टाउनशिप है वहां पहुंच चुके हैं। नई वाली टाउनशिप का गेट रहेगा यहाँ पर, और गेट किस तरह का रहेगा देखो, ये इस तरह का गेट रहेगा। ये आपको आर्टिफिशियल दिखा रहा हूँ, एज इट इज बना हुआ गेट भी दिखाऊंगा इस तरह का। टाउन हॉल भी आपको इसी तरह का दिखेगा, ये इस तरह का टाउन हॉल बनेगा। टाउन हॉल कहाँ बनेगा, वो अंदर पार्क है वहां पर बनेगा। तो ये 100 फीट की रोड सीधी रिंग रोड से आ रही है। जो रिंग रोड से मैं आपको बता रहा था 700-800 मीटर की दूरी पर जो आप कवर कर रहे हैं, वो ये 100 फीट का रोड सीधा रिंग रोड पे ले जाके मिला रहा है आपको। और ये जा रहा है सीधा बाड़ा पदमपुरा। और ये एक 100 फीट का रोड है जो टाउन सेकंड में से पहले आ रहा था। ये जो आप थीम देख रहे हैं ग्रह जैसी थीम है। यहाँ पर हमने इस टाउन सेकंड की जो थीम उठाई थी वो एक मंगल ग्रह की थीम पर उठाई थी। तो सारी चीजें आपको गोलाई के अंदर दिखेगी, सारी चीजें एज इट इज दिखेगी। इसके बाद इस रोड पर अगर आप बात करते हैं 100 फीट रोड पर, तो इस 100 फीट रोड पर कमर्शियल प्लॉट है। कमर्शियल प्लॉट के बाद ये 40 फीट की एंट्री है। 40 फीट की रोड के दोनों तरफ 166 और 200 गज के प्लॉट है। यहाँ पर अगर प्लॉट की बात करते हो तो 111 गज से स्टार्ट है प्लॉट। अप्रोक्स ये मान के चलो जिसका वही 25-1 लाख 20-1 लाख का बजट है उनके सराउंडिंग एरिया में है। और पार्क फेसिंग प्लॉट भी अवेलेबल मिल जाएंगे, कॉर्नर प्लॉट भी अवेलेबल हो जाएंगे। मतलब सारी तरह की चीजें आपको आज की तारीख में यहाँ पर अवेलेबल हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी चारों तरफ आउटर बाउंड्री आप देख रहे हैं। अंदर में पार्क का व्यू काम चलता हुआ दिखाता हूं, आइए। ये आ गए हैं हम टाउनशिप के अंदर। टाउनशिप के अंदर एंट्री होके 40 फीट रोड से आ गए हैं। यहाँ की सुविधा मैं आपको एज इट इज लाइव दिखा रहा हूँ। यहाँ तिकड़मबाज वाला कोई भी काम नहीं है, कोई भी चीजें तिकड़मबाज से की हुई नहीं है, सब चीजें लाइव हैं, फैक्ट हैं। जिस दिन आप मेरे से मिलेंगे एज इट इज आपको फेथ हो जाएगा कि जो चीज मैं कह रहा था वो सत्य कह रहा था। जो चीज मैं बताना चाह रहा हूँ आप उसको अगर समझ रहे तो ठीक है, नहीं जिस दिन मौके पे आएंगे उस दिन आपको पूरी तरह दिखा दूंगा। अगर आप प्लॉट के डिमार्केशन की बात करेंगे तो प्लॉट का डिमार्केशन आज की स्थिति में बनाया हुआ है। चारों तरफ 6-6 फीट की बाउंड्री दी हुई है, सीवरेज की लाइन डाली हुई है, पानी की लाइन डाली हुई है, बिजली की लाइन डाली हुई है। अगर रोड लाइट की बात करते हैं तो आज की स्थिति में ये देखिए रोड लाइट चालू है और ये इधर से अपन ने एंट्री दी है। यहाँ से एंट्री देने के बाद गार्डन जो यहाँ का दिया हुआ है पूरा एज इट इज गार्डन दिया हुआ है। ये इधर ये गार्डन है, ये गार्डन के अंदर टाउन हॉल बनेगा, मंदिर बनेगा, सारी चीजें ग्रीनरी के साथ रहेगी। यहाँ गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए बहुत अच्छा प्लस पॉइंट है, टैक्स में रिबीट मिल सकती है, 111 गज की सफिशिएंट साइज मिल सकती है, 1 नंबर का पैसा कवर हो सकता है। जिस आदमी की जयपुर में प्लॉट लेने की उम्मीद नहीं थी या कभी ऐसे सोचते थे यार मैं प्लॉट ले पाऊंगा कि नहीं ले पाऊंगा, क्योंकि आज के 5 साल या 7 साल या 10 साल पहले उसके रिश्तेदार ने, उनके कोई भी अगर आदमी ने, जानकार ने प्लॉट यहाँ लिया है तो गारंटी है वो करोड़पति हो गया। आज की स्थिति में जगतपुरा 7 नंबर की बात करूं, नीले कुंज की बात करूं, वीआईटी की बात करूं और रामनगरिया की मैं बात करूं, तो वहां पर आज के 5 साल 7 साल और 8 साल पहले जिस आदमी ने प्लॉट खरीदा था वो आज करोड़ रुपए का प्लॉट है। तो वो करोड़ रुपए वाला यहाँ भी होगा, लेकिन टाइम देना पड़ेगा। उन लोगों ने 10 साल दिए, 5 साल दिए, 3 साल दिए तो उनको ग्रोथ मिली है। आपको भी टाइम देना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने अभी जाके खरीदा वो करोड़ का हो गया, पॉसिबल नहीं है। कम से कम जमीन में अगर पैसा लगा रहे हो तो 4 साल का बैकअप लेके चलना। आज की स्थिति में जयपुर में हर रोड पर आपको प्लॉट अवेलेबल हो जाएगा। कालवाड़ रोड पे प्लॉट मिल सकता है, सीकर रोड पे प्लॉट मिल सकता है, सिरसी रोड पर प्लॉट मिल सकता है, अजमेर रोड पर प्लॉट मिल सकता है। हमारे यहाँ पर जयपुर के अंदर 125 टाउनशिप रनिंग हैं। अगर दूसरे शहर की बात करते हो तो अजमेर सिटी में आपको ऐसी डेवलप टाउनशिप मेरे द्वारा अवेलेबल हो जाएगी, कोटा में अवेलेबल हो जाएगी और मुंबई में अवेलेबल हो जाएगी। बाकी मेरे कॉन्टैक्ट नंबर इसमें दिए हुए हैं, किसी भी तरह से किसी भी टाइम पर आप संपर्क कर सकते हो।
धन्यवाद। और भी कोई क्यूरी हो या नेक्स्ट वीडियो में कोई चीज नई दिखानी हो या फिर आपको वो चीज समझ नहीं आ रही हो तो आप मेरे से पर्सनल कांटेक्ट कर लीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।